एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरएन क्लास में। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है और ये एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी का ही फेवरेट टॉपिक है। यहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है और ये टॉपिक है आवर्त सारणी। क्या है? आवर्त सारणी है। मैं आप लोगों के लिए मेनली एएलपी फोकस करते हुए टॉपिक अभी ला रहा हूं, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी पूछे हुए क्वेश्चन है वही डिस्कस करूंगा। टोटल इसमें 29 क्वेश्चन है। मैं हर एक क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। आप लोगों को जितना भी आउटपुट है ना आप लोग ले सकते हैं और आप लोगों को एक आइडिया भी लग जाएगी कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। कितना है? 17 है। तो बताना है आप लोगों को कि यह क्या है। पहले आप लोगों को एक मैं चीज बता दूं कि 1 से लेकर के 30 तक के परमाणु संख्या और तत्व को याद कर लीजिएगा। अभी परमाणु क्रमांक 17 जिसका होगा उस तत्व कौन सा होगा? क्लोरीन होगा। ये तो सबको पता होगा। क्लोरीन क्लोरीन जिस समूह में होता है उस समूह को हम लोग कौन सा समूह कहते हैं? हैलोजेन समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और तत्व जो इस समूह के हैं, एक हो जाएगा फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 9 है, एक हो जाएगा क्लोरीन जिसका 17 है, एक हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन का कितना है? 35 है। एक हो जाएगा आपका आयोडीन जिसका कितना है? 53 है। ये 4-5 ध्यान रखना है। और इन समूह ये सभी समूह नंबर 17 के हैं और समूह नंबर 17 को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन गैस कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में क्या समान होगा। कहने का मतलब ये है कि ये मान लो कि तुम्हारा पीरियडिक टेबल है, ठीक है। सबको पता है कि इस पे एक क्षैतिज घर है और एक ऊर्ध्वाधर घर है। क्षैतिज वाले घर को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, या इसी को हम लोग अवधि कह देते हैं। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। आवर्त कितने हैं? 7 है। समूह कितने हैं? 18 है। यहां तक क्लियर है? तो आपको पूछ रहा है कि क्या समान होगा किसमें? तो अवधि में, यानी कि आवर्त में क्या समान होगा। क्या परमाणु संख्या समान होगा? बिल्कुल नहीं समान होगा। परमाणु संख्या तो बढ़ रहा है भाई। परमाणु भार ये भी, परमाणु संख्या परमाणु भार तो कभी समान हो ही नहीं सकता है, चाहे वो आवर्त में तुम इधर से इधर जाओ चाहे समूह में ऊपर से नीचे आओ। अणु की संयोजन क्षमता, अब ये मैं बता दूं आपको संयोजन क्षमता क्या होता है। जैसे कि किसी भी तत्व का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उसका संयोजन क्षमता होता है। तो जब हम लोग आवर्त में देखते हैं तो आवर्त में क्या होता है? आवर्त में सभी तत्वों का संयोजन क्षमता अलग अलग होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। कोषों की संख्या ये करेक्ट है। अब ये करेक्ट नहीं है, इसका ही मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर देता हूं एग्जाम्पल के साथ। देखो पहला जो आवर्त है उसमें क्या है? एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? हीलियम है। अच्छा, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 1 होता है। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक कोष में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। देखो कोष की संख्या क्या है? समान है। यहां भी एक कोष है, यहां भी एक कोष। उसी प्रकार जब हम दूसरे आवर्त में जाएंगे तो 2 कोष होगा। हर तत्व के लिए 2 कोष होगा। तो यानी कि आवर्त में जो कोष की संख्या है वो समान है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बाएं से दाएं बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार सही है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक आइडिया दे दूं कि जब भी आप पीरियड टेबल पढ़िए तो उसमें कुछ चीजों को याद कर लीजिए। अब क्या क्या याद करना है? जैसे कि शुरू वाले 3-4 आवर्त को आप लोग याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका चीज आसान हो जाएगा। अब ये कैसे मैं बताता हूं आपको। देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, नियन का है 10। नियन है यहां पे, सोडियम है यहां पे। पूछ क्या रहा है कि बाएं से दाएं बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। ये तो मतलब इसका आवर्त ही अलग अलग, इस पर तो चर्चा ही नहीं करना अपने को। हाइड्रोजन हीलियम, चलो हाइड्रोजन यहां है, हीलियम यहां है, एक ही आवर्त में है। लेकिन क्या देखो पहले हाइड्रोजन तब ना हीलियम। बाएं में कौन है? हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे बाएं में हीलियम दिया, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। कैल्शियम क्लोरीन, इसका भी कहानी अलग खत्म है, क्योंकि ये 17 है। ये कितना हो जाएगा आपको? 20 के आसपास हो जाएगा। 20 नहीं, इसका हो जाएगा तुम्हारा कितना? याद करो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। 14-15 के आसपास जो भी होगा। तो इसमें भी नहीं हो पाएगा। इसमें देखो ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे देखो,
बेरिलियम, बोरोन। हाइड्रोजन, हीलियम, लीडियम, बेरिलियम, बोरोन। यहाँ पे होता है ना, देखो ये बाएं में है और ये दाएं में है बोरोन, ये बाएं में है और ये दाएं में है, और बढ़ते क्रम में भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्षारीय धातुओं को आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में हर समूह का कुछ ना कुछ नाम है। तो शुरू वाले जो दो समूह है ना, उसका नाम, पहले का नाम है, समूह नंबर 1 का नाम दिया गया है क्षारीय धातु। समूह नंबर 2 का नाम दिया गया है क्षारीय पृथ्वी धातु। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, पहला समूह को हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय धातुओं का समूह कहते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही है। जब हम लोग ऊपर से, समूह में ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो क्या होता है ना कि समूह में जब ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगा। परमाणु संख्या जब बढ़ेगा तो उसका जब विन्यास करोगे तो कोष का संख्या बढ़ेगा, और कोष का संख्या बढ़ेगा तो परमाणु का साइज बढ़ेगा। यानी कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता है। करेक्ट आंसर है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। कहने का मतलब ये है, ये क्या कह रहा है समझो इसको, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं ताकि कुछ जगह बच जाए। हाँ, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। ये एक समूह है, ऊपर से नीचे आ रहे हो, जब तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, चाहे कोष की संख्या कितनी भी क्यों ना हो जाए, कोष की संख्या तो बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे बढ़ेगी कोष की संख्या, लेकिन जो बाहरी वाले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो समान रहेगी। यही तो उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व का जो बाहरी वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही तत्वों की संयोजकता कहलाती है। और क्या होता है कि समूह में वो समान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं और घटती है, ये सही है। जब हम लोग इधर से उधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, तत्व एफ Cl Br I At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन, अभी बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 9, ये 17, ये 35, ये 53, 17 नंबर समूह में जिसको हम लोग हेलोजन कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर। एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है, सिलिकॉन का होता है 14, फास्फोरस 15, सल्फर का 16 होता है। अब बताइए कि किसका साइज सबसे बड़ा होगा? एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का या सल्फर का? जरा बताना। देखो इसको जब सजाओगे तो ये सभी के सभी जो है ना आवर्त सारणी के सब आवर्त 3 का सदस्य सब तो सब। पहले एल्युमिनियम आएगा, फिर आ जाएगा तुम्हारा सिलिकॉन, फिर आ जाएगा तुम्हारा फास्फोरस, और फिर आ जाएगा सल्फर। कुछ ऐसा सजा हुआ है आवर्त 3 में, ये सब एक सभी ध्यान रखना। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना पड़ेगा, जब आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो साइज क्या होता है? साइज घटता है ना जी। तो साइज घटेगा यानी कि सबसे छोटा ये हो जाएगा, उससे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तो आपको समझना है। पीरियड टेबल का मतलब कि आप जो है सो चीजों को अच्छे से गौर करके पढ़िए, रट के काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे काम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किसमें नोबल गैस को रखा गया है? तो लास्ट का जो हमारा समूह नंबर 18 है, जो हमारा समूह नंबर 18 है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैस का समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल गैस का समूह कहते हैं, क्योंकि जो इसका जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, वो क्या होती है? फुलफिल होती है। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया कब होगा? जब इसको इलेक्ट्रॉन लेना होगा, इलेक्ट्रॉन देना होगा। इसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेना है, ना ही इलेक्ट्रॉन इसको देना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। क्लियर है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो समूह 16 है ना, समूह 16 को हम लोग किसके नाम जानते हैं पता है? हम लोग उसको काल्कोजेन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, काल्कोजेन। 17 नंबर को हम लोग क्या कहते हैं?
हेलोजन। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो, दूसरे तत्व समूह के तत्व को अल्कली धातु कहा जाता है, बिल्कुल गलत। हम लोग कहते हैं उसको अल्कली पृथ्वी धातु। पहले समूह के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है, सही है। 17वें समूह के तत्व को हैलोजन कहा जाता है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो जब आप लोग आवर्त सारणी को देखोगे, यहां पे एक जिगजैग जिगजैग करके लाइन होता है, जो क्या करता है, धातु को, इधर मेटल होता है और इधर नॉन मेटल होता है, धातु को अधातु से अलग करता है। और ये जिगजैग लाइन है, इस पे रखे हुए धातु को हम लोग कहते हैं, इस पे रखे हुए तत्व को कहते हैं हम लोग उपधातु। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जिस पे उपधातु रहती है, वो क्या करती है, धातु को अधातु से अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्ती में 8 तत्व मौजूद हैं। देखो, अब ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। ये आपका राइट है, ये आपको याद करना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा कि किस आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना आवर्त नंबर 2 और 3 है ना, देख लो, आवर्त नंबर 1 में 2 तत्व है, कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त नंबर 2 और 3 में जो है वो कितने हैं, 8 तत्व मौजूद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि आवर्त नंबर 4 और 5 में तत्वों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। और आवर्त नंबर 6 और 7 में तत्वों की संख्या कितनी है, 32 है। दोनों मिला कि नहीं, 2 में 8 है, 3 में 8 है, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32, 7 में 32, ये ध्यान रखना है, यही आपका काम आसान करेगा। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुक संख्याओं पर आधारित है। देखिए, डॉबर्नियर का वितरिक नियम था, ये द्रव्यमान पे आधारित था, ये तो होगा नहीं। न्यूलैंड साहब भी द्रव्यमान पे थे, बेंडलीफ साहब भी द्रव्यमान थे। आधुनिक आवर्त सारणी यही सिर्फ परमाणु संख्या पर आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है। तो न्यूलैंड साहब ने कहा था, न्यूलैंड एक सजाया था परमाणु तत्व द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, कि जो पहला तत्व होगा ना, पहला तत्व होगा उसका 8वां वाला से मिलेगा गुण। क्या मिलेगा, गुण मिलेगा। जो कह रहा है कि 10वां तत्व है उसका किससे मिलेगा, देखो, पहला का 8वां से मिलेगा, दूसरे वाले का 9वां से मिलेगा और तीसरे वाले का 10वां से मिलेगा डायरेक्ट। तो यानी कि तीसरे वाले का किससे मिलेगा, 10वां से मिलेगा, क्योंकि उनका कहना ही था कि हर तत्व अपने से 8वीं वाले तत्व के का गुण समान होगा। हर तत्व का अपने से 8वीं वाले तत्व का गुण क्या होगा, दोनों का समान होगा। तो पहला का 8वां, दूसरा का 9वां, तीसरा का 10वां, 10वां का पूछा तो तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है। अच्छा, ये आवर्त 1 है, ये आवर्त 2 है और ये आवर्त 3 है, मान लेते हैं पीरियड टेबल में। आवर्त 1 में जो तत्व है उसमें तो हाइड्रोजन था, तो कक्षा का संख्या 1 ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। आवर्त नंबर 2 का कोई तत्व ले लो, जैसे कि मान लेते हैं कि एकदम ले लेते हैं हम लोग बोरोन। बोरोन का परमाणु संख्या है 5। इसका जब हम लोग विन्यास करेंगे तो पहला में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोष में जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया, कोष की कक्षा की संख्या 2 हो गया। तीसरा का कोई उठा लो, तीसरा का मान लेते उठा लो एल्युमिनियम, जिसका क्या है, परमाणु संख्या 13 है। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में चला जाएगा 2, दूसरा में जाएगा 8 और तीसरा में जाएगा 3। तो कितना कक्षा हो गया, 3 कक्षा हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पे रखा गया है। अब ये नहीं बताने वाली बात है, ये आवर्त सारणी है, ये जिगजैग लाइन है, इधर है धातु, इधर है अधातु, यानी कि किस तरफ, बाईं ओर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। जो आजकल का हमारा आवर्त सारणी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें तत्वों को उसके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
अधात्विक गुण बढ़ता है। देखो जब हम पीरियोडिक टेबल में आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो अधात्विक जो है सो गुण बढ़ेगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है। तो अब देख लो ना, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का जो है सो परमाणु संख्या 11, क्लोरीन का 17, ये दोनों एक ही आवर्त के हैं। यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है। देखो इधर से इधर बढ़ रहा है ना, तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नियम किसके द्वारा प्रदान किया गया? तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों का अधिक आवधिक गुणधर्म होता है। जैसे कि परमाणु द्रव्यमान है, संख्या नहीं द्रव्यमान है, तो ये कौन दिया था? मेंडलीव दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन है? देखो जब आवर्त सारणी बनाओगे तुम लोग, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कुछ ऐसा है ना जिसका कोई न धातु में न अधातु में, उसको हटा दो, वो अपवाद है। हीलियम तो गैस हो गया। लिथियम, तो पहला कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा धात्विक तत्व। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इसको तत्वों में इन तत्वों को से बहुत दूर रखा गया। यह किसकी कमियां थी? देखो न्यूलैंड जब बनाया था तो ये न्यूलैंड की कमी थी। जब न्यूलैंड का अष्टक नियम तुम लोग पढ़ोगे तो उसमें उसकी कमी पढ़ोगे, तो ये न्यूलैंड का कमी था। क्योंकि जब भी हम लोग न्यूलैंड, डोबेराइनर और मेंडलीव का आवर्त सारणी को पढ़ेंगे तो उसके अच्छाई और खामियां दोनों को पढ़ेंगे, तो ये न्यूलैंड का खामी था। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? देखो मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में 2 जगह खाली छोड़ दिया था, एक इक्का एल्यूमिनियम। तो इक्का एल्यूमिनियम इसीलिए वो इसका जगह खाली छोड़ा था और इसका नाम इक्का एल्यूमिनियम रखा था, क्योंकि भविष्य में उन्होंने कहा था कि 2 ऐसे तत्वों की खोज होगी जो इस जगह को क्या होगा, फुलफिल करेगा। तो जो इक्का एल्यूमिनियम वाला जगह था उसको गैलियम आके फुलफिल कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैलियम। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? आपको पता है कि समूह 18 के सभी तत्व नोबल गैस होते हैं। अब जो समूह 18 है उसमें कौन कौन से तत्व है मैं वो आपको बता दूं। जैसे कि अपना हीलियम हो गया, नियन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया और फिर रेडन हो गया, रेडॉन। ये सभी के सभी क्या है? नोबल गैस हैं। तो देख लो, रेडॉन भी है, जेनॉन भी है, क्रिप्टन है, हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? देखिए मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सभी तत्वों का हाइड्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाया था। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, इनमें से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व क्या होता है? वही जिगजैग लाइन जो मेटल को धातु से अलग करता है। उस पे कौन कौन से तत्व है उसको भी ध्यान रखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस पे कौन कौन से तत्व बताता हूं तुमको। बोरोन, उसके बाद सिलिकन, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, फिर तुम्हारा हो गया एंटीमनी, हो गया, और ले लो तुम टेल्यूरियम, हो गया तुम्हारा, पोलोनियम हो गया, और एक है एस्टेटीन। ये सभी के सभी कितने हो गए? 3 4 3 7 1 8। ये 8 इस जिगजैग लाइन पे है। ये सभी के सभी उपधातुएं हैं जो धातु को धातु से अलग करते हैं। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना? बोरोन भी है, सिलिकॉन भी है, पोलोनियम है, बिस्मथ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 तत्वों की परमाणु संख्या दी गई है, निम्न में से किन 2 तत्वों का परमाणु गुण समान होगा? देखो एक समूह के सभी तत्वों के परमाणु गुण समान होते हैं, ये तो पता है। एक ही समूह के सभी तत्वों के परमाणु गुण क्या होंगे? समान होंगे। अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों के दोनों समूह 17 के तत्व हैं, हेलोजन समूह के तत्व हैं। तो इन दोनों का जो गुण होगा वो समान होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो देखो रेडियोधर्मी तत्व जो है वो तुम्हारा टाइटेनियम नहीं है, थोरियम भी है, प्लूटोनियम भी है और यूरेनियम भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट।
संक्रमण तत्व क्या होते हैं वो बताता हूं आपको। जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो अक्सर देखते हैं कि इसको भी भर देते हैं 2, 8, 18, लास्ट वाले में कुछ कमी रह जाता है। लेकिन वैसे तत्व जिसके बाहरी 2 कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या हो, पूरी तरह से भरा हुआ ना हो, उसको हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। देख लो कहीं पे लिखा हुआ ऑप्शन में, वे तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कॉपर अपना हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, तत्व ए, बी और सी डोबेरेनर त्रिक के ऊपर अवस्थित है। अच्छा, डोबेरेनर का त्रिक क्या होता है बताता हूं। डोबेरेनर ने क्या किया था कि त्रिक बनाया था। वो जो त्रिक बनाया था तो उन्होंने 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा था और कहा था कि जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो पहले वाले और तीसरे वाले का औसत होगा। उन्होंने यही कहा था। यही है डोबेरेनर का त्रिक नियम। 3 तत्व को क्या किया, 3 तत्व को उसके परमाणु क्रम में सजा के रखा, परमाणु संख्या में, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में सजा के रखा और कहा कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे वाले का औसत होगा। तो यहां पे देखो, ए का दिया गया है 7 द्रव्यमान, सी का दिया गया है 39, तो पी का पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दो, 39 + 7/2, 46/2, कट कटा के आ जाएगा 23। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये है डोबेरेनर का त्रिक। ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं बता दूं कि आवर्त सारणी बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। मैंने आरआरबी, एएलपी के सभी पूछे हुए क्वेश्चन को करवा दिया है। इस पे होगा तो मैं 1-2 और वीडियो लाऊंगा थ्योरी टाइप का, जिससे आप लोगों की समझ थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। बहुत जल्द मैं इस पे एक और क्लास लाऊंगा, लेकिन रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास था। आप लोग इसको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।